हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक समान त्वरण के लिए गति के समीकरण। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेटा कि एक समान त्वरण के लिए। और एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? एक समान त्वरण का मतलब होता है त्वरण कैसा है? नियत है बेटा। एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए गति के समीकरण, और वो भी कौन सी विधि द्वारा? ग्राफी विधि द्वारा। तो हम इसके लिए ग्राफी विधि द्वारा करेंगे। अब इसमें आप देखोगे, सबसे पहले तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमने एक ग्राफ बना लिया। अब इसमें जब देखो, थ्योरी भी साथ में देखना। एक समान त्वरण के लिए गति के हम समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा कण है वो एक समान त्वरण में एक सरल रेखा में गति करता है। तो उसके लिए जो t बराबर 0 पर जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो है बेटा u। उसके बाद t समय पर जो हमारा वेग होगा वो होगा बेटा u, जो हमें एक किसके रूप में? ढाल के रूप में प्राप्त होगा। ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारा समय हो गया t बराबर t पर। इसके बाद ये होगी हमारी जो ये वेग है, ये v यहाँ पे, v वेग है, और एक तरफ है हमारा टाइम, समय। और ये जो वेग और यहाँ पे आपको समय दिख रहा है और इसकी जो ढाल दिख रही है ये त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो हमारे पास क्या आएगा? tan थीटा बराबर जो ढाल है वो किसको निरूपित करेगी? त्वरण को निरूपित करेगी। और त्वरण बराबर जो tan थीटा है वो क्या आएगा हमारे पास? अब ये टोटल क्या है बेटा? v है, और ये हमारे पास क्या है? प्रारंभिक वेग है u। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? ये हमारे पास आएगा v माइनस u। तो ये लंब, और ये बेटा क्या हो गया? आधार। और आधार हमारे पास क्या है? t। तो tan थीटा बराबर में क्या लिखूंगा? लंब बटा आधार। तो लंब है v माइनस u बटा t बराबर a। तो हमारे पास v माइनस u बराबर 80, और v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस 80। और ये हमारे पास गति का क्या प्राप्त हो जाता है? प्रथम समीकरण। नॉर्मल सी बेसिक है। आप देखोगे यहाँ पे जो वेग है और समय है और इनकी ढाल हमें क्या बता रही है? त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो tan थीटा बराबर मैंने जो ढाल है वो त्वरण के रूप में लिख दिया। अब tan थीटा लंब बटा आधार होता है। लंब मेरे पास है v माइनस u और आधार है मेरे पास t। तो गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाता है v बराबर u प्लस 80। यहाँ पे आपको v दिखाई दे रहा है अंतिम वेग, u दिखाई दे रहा है प्रारंभिक वेग, a आपको दिखाई दे रहा है त्वरण, और t आपको दिखाई दे रहा है समय। नॉर्मल सी बेसिक सी बात है। और इसका जो क्षेत्र है ये आपको जो एक तो हो गया आपके पास समय, और दूसरा हो गया आपके पास वेग, और इसका जो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये प्रदर्शित करेगा बेटा विस्थापन को, जो हम गति का दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे। देखो बेटा, जो हम गति का दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे, जो आपके पास ये जो क्षेत्र है, एक तो ये वाला क्षेत्र और ये क्षेत्र। अब ये वेग है, ये एक समय है, और ये आपको क्षेत्र है, ये विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। और विस्थापन बराबर क्या होगा? एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक होगा आपके पास आयत का क्षेत्रफल। एक तो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा प्लस होगा आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले उस आयत का लिख लो, S बराबर आयत का क्षेत्रफल
प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो फर्स्ट हमने गति का प्रथम समीकरण देखा, उसमें देखा कि जो वेग है और समय है और इनकी जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो नॉर्मली हमने निकाल लिया v बराबर u प्लस at। उसके बाद में जो गति का द्वितीय समीकरण है, इसमें जो ढाल का जो क्षेत्र है वो किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को। अब क्षेत्र कौन सा हुआ, एक तो ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक हुआ तुम्हारे पास आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी यहां पे आप देखोगे आयत का क्षेत्रफल होता है आपके पास आधार इंटू ऊंचाई प्लस त्रिभुज का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार सॉरी लंबाई और इंटू चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई क्या है तुम्हारे पास, ये लंबाई है, लंबाई तुम्हारे पास क्या है, किसकी पूछ रहा है, आयत की। तो आयत की जो लंबाई है बेटा ये है लंबाई, और ये कितनी है बेटा u है, और उसके बाद में चौड़ाई कितनी है, ये है चौड़ाई, और ये कितनी है t है। तो ये क्या हो गया u इंटू टी प्लस हाफ इंटू, अब त्रिभुज का आधार क्या है, t है, उसके बाद में ऊंचाई क्या है v माइनस यू इंटू v माइनस यू। और आपने देखा था अभी गति के प्रथम समीकरण के अंदर v माइनस यू बराबर आपको 80 प्राप्त हुआ था, क्योंकि आपने देखा था tan थीटा त्वरण को प्रदर्शित करता है, और यह आया था v माइनस यू बटा टी ए, और v माइनस यू बराबर आया था 80। तो यहाँ पे आप इस v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हो, 80 लिख सकते हो। तो v यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू 80। तो यहाँ से तुम्हारे पास s बराबर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आ गया गति का द्वितीय समीकरण। प्रथम समीकरण देख लिया आपने, ढाल है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है, तो आपने निकाल लिया v बराबर u प्लस 80। उसके बाद में द्वितीय समीकरण के लिए जो आपका वेग और विस्थापन है, इसका जो क्षेत्र है वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है, और विस्थापन के अंदर देखा कि आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो फिर आपने यहाँ से s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर निकाल लिया। अब ये जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ है इस तीसरे समीकरण के लिए, अब आपको गति का तृतीय समीकरण ज्ञात करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, इस t की जगह जो आपको द्वितीय समीकरण के अंदर क्या करना है, इस t का मान रखना है। तो t का मान यहां से आपके पास क्या प्राप्त आएगा, देखो t का मान यहां से आपके पास प्राप्त होगा v माइनस यू बटा a, t बराबर प्राप्त होगा। तो आप इस गति के द्वितीय समीकरण के अंदर, गति के द्वितीय समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, गति के द्वितीय समीकरण में आपको t का मान रखना है। तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, अब देखो आपके पास है s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एक बार मैं इसको ले लेता हूं, गति का द्वितीय समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये तुम्हारे पास था गति का द्वितीय समीकरण। और गति का प्रथम समीकरण आपके पास था v बराबर u प्लस 80, या इसको इस प्रकार से लिखो v माइनस यू बराबर a, और यहाँ से t का मान आपके पास प्राप्त हुआ v u बराबर a। इस s बराबर आप लिखोगे u इंटू वी माइनस यू बटा टी a प्लस हाफ a इंटू वी माइनस यू बटा a का स्क्वायर। उसके बाद में आपको क्या करना है, s बराबर यहाँ आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर बटा a प्लस 1/2, इसको करोगे अंदर, ये
ए है और ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u वी यू बटा ए स्क्वायर। आपने v माइनस यू के होल स्क्वायर से आपने खोल दिया भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने इसी को यहाँ पे लिखा है, नॉर्मल सी बात है। अब इस a स्क्वायर से इसको काट दो, इसके बाद में अंदर आपके पास प्राप्त हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर बटा ए प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u वी बटा 2a। इसके बाद में यहाँ पे आप क्या कर लो, इनका लेसे पे ले लो, ये हो जाएगा 2 है, ये हो जाएगा 2uv माइनस 2v यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस, सॉरी आपको यहाँ क्या लिखना है, माइनस लिखना है, क्योंकि आपके पास क्या है, माइनस है बेटा। तो आप यहाँ पे ये माइनस लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप माइनस, तो ये मैंने माइनस लिख दिया। इसके बाद में यहाँ भी आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। उसके बाद में यहाँ भी आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो आगे देखो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा 2uv। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 2uv से ये 2uv चला गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये माइनस 2u स्क्वायर है और u स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और v स्क्वायर है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a प्राप्त हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, s चल रहा है, विस्थापन चल रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और अगर आप इसको u स्क्वायर को इधर लेके आओ तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया गति का तृतीय समीकरण। आपने देखो गति का प्रथम समीकरण देखा, द्वितीय समीकरण देखा, तृतीय समीकरण देखा। तो ये बेटा आपको हल करना आना चाहिए। इस पे मैं आगे का जो आपका लेक्चर आएगा उसमें जो गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण है, उस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा और हम उस पे हल करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि s क्या होता है, विस्थापन होता है, v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, और a क्या होता है, त्वरण होता है। और आपने देखा कि यहाँ पे जो गति का प्रथम समीकरण है उसमें आपने देखा कि जो आपके पास वेग था और आपके समय था वो किसको प्रदर्शित करता है, वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में आपने देखा कि जो वेग है और दूसरा क्या आपके पास समय है, उसका जो क्षेत्र है वो किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। ये बातें हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। धन्यवाद।